यादव की दुकान है और मैं हूँ मुस्लिम, तो मैं नहीं जाऊँगा, वो हिंदू है, यही है ना, इसी से मरेगा वो। वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल रहमान शेख, या सिर्फ शेख लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस बोल रही है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखवा रहे हो, नेम प्लेट लगाओ, ये शेख है कि पठान है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि यादव है कि हरिजन है। बिला वजह की बात कौन अब्दुल रहमान है और कौन राकेश है, कौन राजेश है, क्यों नाम पूछना गुनाह है? अरे यार एकदम इज्जत करो एकदम। आपस में जो है हिंदू मुस्लिम की बात है खाली, बस उनके बीच में दरार डालने की, जो एकता है, जो अखंडता है हमारे देश की, उसको तार करने की ज़रूरत है, ये कोशिश है और कुछ नहीं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत यह कहा गया है कि जितने भी खाने पीने की सामान हैं उन दुकानदारों को अपने दुकान के सामने नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है, ताकि जो इस समय सावन का पावन पर्व ये चल रहा है, महीना सावन का चल रहा है, इसमें जो कांवड़िया लोग जा रहे हैं उनको खाने पीने की कोई सुविधा ना हो, शुचिता बनी रहे, इससे कोई दिक्कत ना हो, किसी के भी दुकान पे जाके खा सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो विपक्ष भी हल्ला कर रहा है कि इसमें भाई जाति धर्म किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसीलिए सरकार ऐसा कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सी? सूरज भान राय जी। आप यहाँ पे, ये आपके साथ हैं ये लोग? जी। तो आप इधर देखिए, इनका नाम पूछिए आप खाने से पहले, इनका नाम पूछी कि नहीं? आप नहीं पूछी, लेकिन सरकार कह रही कि नाम दुकान पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे इस पर? ये परिचित है इसलिए नहीं पूछा नाम। अच्छा, कोई दूसरा होता तो पूछ लेते। हाँ, तब पूछा जाता। पूछते हैं, ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा तो नॉर्मल नहीं करते, लेकिन करना, जब सरकार कह रही तो करना पड़ता। हाँ, नहीं, सरकार तो सिर्फ ये कह रही है कि दुकान पे नाम लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। नाम लगाएं लोग, ताकि लोगों को पता चले कि किसकी दुकान है। जी। तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, इसको पकड़ें, बोलिए। उसमें दिक्कत क्या है? सरकार यही चाह रही है कि मतलब पारदर्शिता बनी रहे। कांवड़ यात्रा में जो भी चलते हैं लोग, अपना एक भक्ति भाव को मन में चलते हैं। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं भाई चल रहे हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, उसमें थोड़ा सा परेशानी। तो इसके लिए सरकार जो भी की है वो अच्छा की है, बुरा के लिए नहीं की है। लेकिन विपक्ष पास कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, मुद्दा भी नहीं है, बस खाली बस वो प्रोपेगेंडा के ऊपर ही चलती रही है और प्रोपेगेंडा के ऊपर ही चलती रह जाएगी। उनके पास कोई नीति नियम नहीं है, बस यही सब रहेगा, सबके ऊपर चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने किया था, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, उसको विपक्ष ने दबा दिया। इस बार सरकार ने किया तो उसके लिए विपक्ष खाली हो हल्ला कर रहा है। यानी सरकार जो कर रही सही कर रही है। होना चाहिए नाम लिखना चाहिए दुकान, जरूरी है। आइए भैया, क्या नाम आपका? क्या नाम बताइए ना, अपना नाम बताने। देखिए, ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, शायद क्या डर है इनको नाम बताने में, तो सरकार ने जी कुछ कह रहे हैं। अरे काम करे थे। अरे सर जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज वाली बतिया ना है। नाम तो पूछ रहे हैं बाबू। मत पूछो ना। नाम ना पूछे, क्यों? नाम पूछना गुनाह है? अरे यार एकदम इज्जत करो एकदम। अरे क्या नाराज हो ना करो का? अरे काम करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने आदेश दिया उसका पालन हो रहा कि नहीं हो रहा है? चलिए देखिए, इनकी दुकान पर नाम नहीं लिखा हुआ है। जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की तो ये भाई गुस्सा हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। शायद सरकार यही सब देख के ये नियम लाई है कि दुकान पे नाम लिखा होना चाहिए कि किसकी दुकान है। होना चाहिए ऐसा, नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नाम की ज़रूरत नहीं है, इससे तो मतलब दो जो समुदाय हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, उनको बांटने की कोशिश। ये फलाने की दुकान है, ये फलां धर्म की दुकान है, ये ढकाने की दुकान, इसकी ज़रूरत ही नहीं। ये नाम लिखने से कैसे बढ़ जाएगा हिंदू मुसलमान? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर जो जा रहा है वो मालूम है कि ये अब्दुल रहमान की दुकान है और ये फलाने की दुकान है, तो इसकी ज़रूरत क्या है? दोनों आपस में मिल रहे हैं, जो जिसको जहाँ से लेना है वो ले रहा है, चला जा रहा है। ये पहले तो कभी किसी सरकार में ये तो नहीं हुआ था। आपकी बात तो ठीक है, इससे क्या फ़र्क है? कहीं से भी कोई ले, कहीं भी खाए, लेकिन अगर कोई नाम लिख देता है तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, नाम अगर नहीं लिख रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नाम लिख देंगे तो लोग कम धंधा पानी होगा, कोई कम खरीदेगा? बिल्कुल, जहाँ से ये चीज़ चालू हुई है, ठीक है ना, वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, यही है ना, यही मामला है ना।
तो इसीलिए तो कि अगर वो अशफाक की दुकान है या जो है और किसी की दुकान है, अब्दुल्ला की दुकान है, तो वहाँ लोग कम जाएंगे, उससे बचेंगे, परहेज करेंगे, यही है मेन मकसद उसका, यही है उनको चिन्हित करना है। हाँ, कोई बात अगर होती है, कोई लफड़ा झगड़ा होता है तो उनको वही चीज़ क्लियर करनी है। लेकिन सरकार ने तो सिर्फ ये कहा है कि सिर्फ नाम लोग अपने प्रोप्राइटर के तौर पे नाम लिखें, ये तो नहीं कहा कि आप अगर मुसलमान हैं तो आपकी दुकान पे कोई हिंदू ना जाए। आप इधर जाइए थोड़ा सा, आशीष इधर जाइए। जो है कभी किसी सरकार ने, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे किसी की सरकार, ये कभी नहीं हुआ कि मतलब ठेले वाला या बाकड़े वाला या होटल वाला उस पर अपना नाम लगाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। इसको आइडेंटिटी करने की ज़रूरत ही नहीं। वो इस देश का वासी, इस राज्य का रहने वाला है, बस बात खत्म हो गई। ये तो देखिए इस सरकार में जो हुआ, इससे पिछली सरकार में तो बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात ये है कि अगर नाम हम जो हैं, नाम लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कि आप जाने कि हम किसकी दुकान से सामान खरीदे हैं? अगर कोई पूछे किस दुकान से खरीद रहे हो तो हम बोलेंगे भैया वहाँ पे एक दुकान थी। कौन दुकान थी, नाम क्या है, पता होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जो और दुकान रहती है उस पर जो है कि अच्छा, अभी आप देखा होगा कि वहाँ कुछ होटल हैं, होटल में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते थे, इस डर से उनको निकाल दिया गया जो है वहाँ से। ठीक है ना, ये कोई मतलब मुद्दा नहीं, मुद्दा और कुछ होना चाहिए। ये सब तो फालतू की बातें हैं। हाँ, समझ रहे हैं, एक दूसरे को अलग करने के लिए, बाकी और कोई बात आपके हिसाब से नाम लिखना बिल्कुल ये हिंदू मुसलमान बांटा जा रहा है, ये इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं इसके पीछे। ये सिर्फ और बांटने की राजनीति है, बस और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये डर है कि अगर हम नाम अपना जाहिर कर देंगे तो बिक्री कम हो जाएगी। नहीं, सबको मालूम है, यहाँ के जो मूल्य निवासी हैं उनको मालूम है कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, वो कौन है, उनको मालूम है। हाँ, एक बाहर वाला बंदा नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं, जो हमारे बीच में रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा काम क्या है, सब वो जानते हैं। लेकिन उनको परहेज़ नहीं है। ये परहेज ये करने के लिए ये इस तरह का जो है, इस तरह का हुक्म लाया गया है, इस तरह का कानून बनाया गया है कि भैया जो है आप यहाँ पे बगले समय देखा हुआ था, सामने देखा, समझ रहे हैं। इस तरह का जो है कि मतलब आपस में जो है हिंदू मुस्लिम की बात है खाली, बस उनके बीच में दरार डालने की, जो एकता है, जो अखंडता है हमारे देश की, उसको तार करने की ज़रूरत है। ये कोशिश है और कुछ नहीं, तार करने की कोशिश की। बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, रोज़गार पे। आज देखिए कितने जगह के रोड सड़क हालात ख़राब है। वहाँ आप जाइए कोटिला से लेकर मंगरामा तक, उस रोड की हालत देखिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये बिला वजह की बात, कौन अब्दुल रहमान है और कौन राकेश है, कौन राजेश है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो सरकार का आदेश है इसको आप सही नहीं बिल्कुल सही नहीं है। सही कोई नहीं कह सकता। हाँ, नाम लिखना गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या ज़रूरत है ना। तो फिर हर जगह आप देख रहे हैं जो है कितने बड़े बड़े बूचड़ खाने जो बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं, उनके क्या नाम है, उनको कहिए कि अपने जो है उसके सामने नोटिस लगाएं, सबको लिखना, वो लोग कौन है, सबको लिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहीं हमने वीडियो निकल कर आ रही है, जैसे आप जो है कंपनी जानते हैं जो कि पूरे गल्फ और खलीज में चलती है, ठीक है ना, उसका मालिक कौन है, उनसे कहिए कि लगाएं। तो चलिए, आप कह रहे हैं गलत है, तो आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और आप मुस्लिम हैं अगर, तो आप हिंदू के नाम पे क्यों रखते हैं? हिंदू के नाम पे कौन रखता है? बहुत से ऐसे वीडियोज आ रही हैं जिसमें अंदर जो संचालन करने वाले हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू का नाम लेके चला रहे हैं। जिसको कहते हैं सामाजिक तत्व ना, ये इस तरह के लोग हैं। मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मेरा नाम मुस्लिम ही रहेगा, और आप हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेगा। हाँ, तो और बात तो वही कह रहे हैं। तो नाम अगर प्रोप्राइटर में नाम लिख दिया फलाने सलीम, तो उससे क्या हो गया, या फलाने यादव लिख दिया तो उससे क्या हो गया, फलाने मौर्य हो गया तो उससे क्या हो गया? अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी हाल ही की बात है, गाड़ी के ऊपर सरनेम आप किस जाति से हैं, यादव हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, मुस्लिम है, खान है, शेख है, दुनिया पठान है, ठीक, मालूम है न्यूज़ ये आपको। उसके ऊपर कार्रवाई चली कि आप नहीं लिख सकते, आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, समझ रहे हैं। वहाँ से आप हटवा रहे हो और यहाँ पे आप लगवा रहे हो, यानी ये बांटने की, बिल्कुल बांटने की कोशिश है। आप यही दो चीज़ देख लीजिए, वहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है अब्दुल रहमान शेख, या सिर्फ शेख लिखवा रहा हूँ, वहाँ पे पुलिस बोल रही है कि नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखवा रहे हो, नेम प्लेट लगाओ,
ये सिख है कि पठान है कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि यादव है कि हरिजन है, क्या है यहाँ पे लगवा रहे हो। यही एक ही सरकार की देखिए दो तरह की पॉलिसी है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की हिंदू मुस्लिम। ये तो सरकार सबके लिए की है, जो भी खाने पीने के सामान अभी इस पर है। धीरे धीरे हो सकता है कि आगे चल के हर दुकान पे प्रोपराइटर का नाम लिखना अनिवार्य हो जाए और हमेशा के लिए। ये सब गरीबों को मारने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है इसके पीछे, और कुछ नहीं। नाम लिखने से कैसे मर जाएंगे? एक गरीब लगा रहा है। अब आप अगर उस मानसिकता के हैं कि ये यादव की दुकान है और मैं हूँ मुस्लिम, तो मैं नहीं जाऊँगा, वो हिंदू है, यही है ना, इसी से मरेगा वो। यही डर है, यही डर है। और अगर कोई मुस्लिम है वो उसके यहाँ हिंदू नहीं जाएगा, यही डर है। आप इस तरीके पता नहीं चलता कोई कहीं की एग्जांपल दिया हूँ ना, अभी वहाँ से सेठ पठान आप निकलवा रहे हो और यहाँ पे लगवा रहे हो, कैसे सही हो गया? कोई दूसरी सरकार नहीं, आप ही हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बसा हुआ है कि अगर ऐसा कर देंगे तो दुकान का धंधा पानी थोड़ा कम हो जाएगा, या हो सकता है कि जो हिंदू, अभी आपने कहा कि मुस्लिम के पास नहीं जाएंगे, अंदर ये जो आप लोगों के मन में है कहीं ये डर बना हुआ कहीं ना कहीं। मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे बीच के लोग हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, ना कोई विवाद है ना कुछ है, समझ रहे हैं? कोई विवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, ये इस तरह लेने दीजिए, कोई विवाद नहीं है उन लोग के बीच में, और बस खाली ये एक खाही बनाने की कोशिश है, समझ रहे हैं? एक खाही बनाने की कोशिश है कि कैसे इनके बीच में विवाद पैदा किया जाए, बांटने का काम साथ में मिलजुल के चल रहे हैं, उसको कैसे तार किया जाए, बस, और कुछ नहीं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कौन चाचा न्यूज़ है ये? अब बता रहे हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, इधर थोड़ा ये छाँव में बड़ी धूप लग रही है, एक सेकंड बात करेंगे, एक सेकंड खाली सुन लीजिए प्रभु। हमारे सामने आप देख रहे हैं एक और ये दुकान है, ये चाउमीन ब्रेड पकौड़ा यानी फास्ट फूड की दुकान है। इस पर देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है प्रोपराइटर योगेंद्र प्रजापति। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने से। आइए इनसे बात करते हैं, क्या प्रोपराइटर का नाम देखना, हम बात नहीं कर पाते। आपने तो प्रोपराइटर के तौर पे अपना नाम दिया है, लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि हम अपना नाम नहीं लिखेंगे अपने दुकान पर। लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, लिखना भी चाहिए और नहीं भी लिखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान वाली बात आ जाएगी। ऐसा है? और क्या, हिंदू मुसलमान की बात आ जाएगी नाम लिखने से? नाम लिखने से भी आ जाती है। हाँ, ऐसा लग रहा है। मलक्यार से बतिया है, मलक्यार वही। अच्छा यही है। चलिए ठीक है। देखिए भैया कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली बात आ जाएगी, लेकिन लोगों की ये अपनी अपनी सोच है कि भाई कोई कह रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और कोई कह रहा है कि भाई ये सरकार का फैसला जो है गलत है, कोई कह रहा सही है। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अभी राय जरूर दीजिएगा।